जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को, संगत जी, मैं पंजाब से अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मैंने पहले भी अपने कई सत्संग शेयर किए हैं इस पेज पर, और जो आंटी हमारे सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी, और गुरु जी महाराज जी उनकी सब मनोकामना पूरी करें। और संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपना गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं कुछ दिन पहले किसी अंकल का सत्संग सुन रही थी, तो वो बता रहे थे कि उनकी मदर को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। कोई प्रॉब्लम आई, कोई मतलब उनको हेल्थ इशू हो गया था। उन्होंने कोई पंडित, कोई जोशी, कोई तांत्रिक, कोई डॉक्टर, कुछ भी नहीं छोड़ा था। तो वो इधर उधर भटकते रहते थे। वो कहते उनको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो जब उन्होंने अपने दोस्त से बात करी कि मेरी मम्मी को ऐसे हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है, बट मैंने कोई भी जगह नहीं छोड़ी। उनको किसी तरह की दवाई जो भी पॉसिबल हुआ मैं सब देता रहा, बट वो ठीक ना हुए। तो वो अंकल गुरुजी से जुड़े हुए थे। वो कहते हैं कि तू मेरे साथ चल, जहाँ पे मैं तुझे लेकर जाऊँगा वहाँ पे तेरे हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा। तो उसने कहा कि चल मैं तेरे किसी के मंदिर लेके जाता हूँ, अपने गुरुजी के मंदिर। तो वो अंकल कहते चलो, इतना कुछ हो गया, सब कुछ मैं कर ली, यहाँ पे भी जाकर देख लेता हूँ। संगत जी, जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो चाय बांटी जा रही है, लंगर खिलाया जा रहा है, जल प्रसाद मिल रहा है। तो ये कैसे बाबा हैं, ना किसी की सुनते हैं, ना यहाँ बोलना पड़ता है। तो वो वो कहते वो जब वहाँ से इजाज़त लेके जाने लगे, तो फिर उन्होंने अपने मन में सोचा कि यहाँ पे तो कुछ मैंने बात करी नहीं, ना उन्होंने पूछा क्या उपाय बताएंगे, कैसे मम्मी ठीक होएंगे। तो गुरुजी ने उनके मन की सारी बातें सुन ली। गुरुजी ने कहा कि जा तेरी मम्मी दा कल्याण किता। तो उस टाइम उनको ये बात समझ ना आई। तो जब वो घर गए, उन्होंने अपनी मम्मी को जल प्रसाद पिलाया। तो संगत जी, आप बिलीव करेंगे, वो कहते मेरी मम्मी कुछ ही दिनों में वो जल प्रसाद लेने से, उस मंदिर में 2-3 बार जाने से ठीक हो गई। तो जो नई संगत है, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि गुरु जी महाराज जी का जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद में बहुत बहुत पावर है। इसको बिल्कुल ये ना समझें कि इससे हम लेते हैं, हम सत्संग में जाते हैं, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमें नहीं पता लगता, बट हमारी बॉडी धीरे धीरे ठीक होती है, हमारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे, हेल्थ इशू ठीक होते हैं। संगत जी, इसी तरह एक आंटी सत्संग में जाया करती थी। बस उनको सत्संग में जाकर सिर्फ लंगर प्रसाद का लालच होता था कि मैं वहाँ पे जाके बस लंगर प्रसाद खाऊं। एक दिन वो घर से कुछ ना खा के गई, और जब लंगर प्रसाद की बारी आई तो उनको सिर्फ संगत बहुत ज़्यादा थी, जिस करके सिर्फ उनको आधी चपाती थोड़ी सब्जी मिली। तो उन्हें अंकल कहा, अंकल मुझे एक चपाती और दे दो। कहते हैं संगत बहुत ज़्यादा है, तो सभी को हम इतना दे रहे हैं। तो उन्होंने मन में कहा कि गुरुजी, मैं तो घर से भी नहीं खा के आई, यहाँ पे भी कुछ ना मिला, तो मैं तो भूखी रह गई। तो ऐसे ही एक और आंटी उनके पास खड़े हुए, तो उन्होंने भी, जब उनको लंगर प्रसाद मिला तो उनको भी आधी चपाती मिली। तो उन्होंने कहा सेवादार को कि आधी चपाती। तो सेवादार ने कहा, आंटी जी आप बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको आधी चपाती मिल रही है, या थोड़ा सा खाने को मिल रहा है। कई लोग तो एक बाइट के लिए तरसते हैं, सत्संग पे नहीं जा पाते, बड़े मंदिर नहीं जा पाते, गुरुजी के आश्रम में नहीं जा पाते, और वो तरस जाते हैं कि हमें एक बाइट ही मिल जाए, आपके तो आधी चपाती लंगर प्रसाद मिला है। तो जब वो आंटी कहती मैंने ऐसे सेवादान अंकल से सुना, तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी का अब मुझे इस लंगर की महिमा का पता चला कि ये मेडिसिन से कम नहीं है। जो नई संगत है, संगत जी, जो लोग
कभी कइयों के पास तो गुरु जी का स्वरूप नहीं है, वो तरस रहे हैं। हमारे को गुरु जी के सत्संग में जाने का मौका मिलता है, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद का मौका मिलता है ग्रहण करने का, तो हमें तो बहुत गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करना चाहिए। और संगत जी, मैं ज़रूर नई संगत को बताऊँगी कि गुरु जी महाराज जी के सत्संग ज़रूर सुनें, आपको ज़रूर अपने प्रॉब्लम्स के, अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, जो गुरु जी देते भी हैं। कई लोगों के मन में होता है ये मैसेज आते हैं सही है, कि अगर कुछ कुछ सही भी होते हैं, और जो आपके मन में बात चल रही होती है, अगर उसके थ्रू आपको कोई मैसेज आए तो वो आपके लिए ही मैसेज होता है। तो ज़रूर सत्संग सुना करें, गुरु जी का मंत्र जाप किया करें। गुरु जी के मंत्र जाप करने के लिए कोई टाइम, कोई ये नहीं है कि सुबह शाम, जब आपका मन करे, जब आप फ्री हो तब आप गुरु जी का मंत्र जाप करें। तो संगत जी, मैं तो दिन में ज़रूर गुरु जी महाराज जी के सत्संग सुनती हूँ, चाहे मुझे एक सुनना मिले, चाहे अगर मैं बिज़ी नहीं हूँ तो मैं दिन में 3-3 4-4 भी सुन लेती हूँ। संगत जी, जो गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद ना लाइफ ही चेंज होगी। बहुत नेगेटिविटी थी, कुछ कम हुए। गुरुजी ने कई लोगों के साथ अपने करीबी लोगों के चेहरे दिखाए, उनसे दूर किया। गुरुजी के कई बार मैसेज आते हैं, अपने आप को इतना भी ना गिरो कि दूसरा इंसान आपकी कदर करना छोड़ दे। तो गुरुजी महाराज ने बहुत कुछ दिखाया, सिखाया, समझाया। मन में बहुत गलत विचार आते हैं, जिसके लिए गुरुजी महाराज जी प्लीज़ माफ़ी माँगती हूँ कि नेगेटिविटी अभी भी है। टाइम लगेगा। ह्यूमन बीइंग अपने आप को जितना अच्छा सही करने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाला भी कुछ ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि मन ख़राब भी होता है। तो मजबूरन कुछ ना कुछ गलत हमसे हो जाता है, जिसके लिए गुरुजी से मैं माफ़ी माँगूँगी। संगत जी, मैं अब सभी संगत को ये कहूँगी कि मैं तो गुरुजी को अपने सभी भगवान गुरुजी में देखती हूँ। गुरुजी साक्षात भगवान है। वो ऐसे भगवान है कि आपके मन में कुछ आता है, उसका आंसर देते हैं। आपके मन में कुछ चल रहा होता है, मुझे ये चीज़, वो चीज़, वो आपको देते हैं, उसका दिखाते भी हैं। तो ऐसे गुरु, ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे, है ना संगत जी? तो मैं सारी संगत को यही कहूँगी कि गुरु जी के चरणों में टोटली सरेंडर करो। ज़्यादा से ज़्यादा संगत गुरु जी महाराज जी के चरणों में आए। मैं यही गुरु जी से अरदास करूँगी। गुरु जी जैसा कोई नहीं है। गुरु जी ने मेरी लाइफ में इतना कुछ हुआ, आज भी संभाला हुआ है। मुझे नहीं मालूम मेरी लाइफ कैसे चल रही है, मेरा घर कैसे चल रहा है, मेरे बच्चे, मेरे अंकल, सब हम कैसे अपनी लाइफ में आगे रोज़ नया दिन देख रहे हैं। ये मुझे कुछ नहीं पता, मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है जो ये सब चलाए जा रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में, एक उम्मीद है आज नहीं कल कभी ना कभी गुरुजी हमारी भी सुनेंगे। गुरुजी महाराज जी के आगे अरदास लगाई हुई। मैसेज तो मुझे रोज़ आते हैं कि तू मिठाई मंगवा, तू फुल्लां दी तैयारी कर, तेरे घर बहुत बड़ा सत्संग होएगा, तेनू बहुत सारी खुशियाँ मिलनगियां। सही समय पे आने पे गुरुजी सब कुछ देंगे। मैं गुरुजी महाराज जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज जी, जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। संगत जी, मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूँगी और आगे अपने और सत्संग की तैयारी करूँगी। विराम देने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना करें। जय गुरु जी, सारी संगत को।